पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। जाहिर हो रहा है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते। जस्टिस मुनीब अख्तर का ऐसा कहना है। चीफ जस्टिस का कहना है कि जिसने भी तारीख देनी है उसके हालात देखते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद एड ऑन किया कि एक नजरिया यह है कि तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा, दूसरा नजरिया यह है कि तारीख का ऐलान गवर्नर करेगा। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि तारीख मुकर्रर करना लाजमी है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस तारीख पर इलेक्शन कराने में मसला है तो रद्दोबदल कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी बात होती है आप अदालत में आ सकते हैं। आप खतूत के जवाब में खामोश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना है। आप हालात का जायजा लें, इलेक्शन कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। आप तारीख तो दे सकते हैं, हालात और बाकी मामलात इदारों इंतजामिया ने देखना है। जस्टिस जमाल मुंतखिल का ऐसा कहना है। इलेक्शन वकील जो है इलेक्शन कमीशन के, उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन कराने के लिए 60 अरब रुपए चाहिए, 5 अरब लग गए हैं। आर्टिकल 105 शिक 3 के स्वाबदीद का इख्तियार गवर्नर ने करना है। वकील केपीके का ऐसा मौकफ है। फारूक नाइक जो है इस वक्त उनके दलाइल जारी हैं और फारूक नाइक का कहना है कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की फुल कोर्ट दरखास्त नहीं चलाई है। राजा मोहसिन से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राजा मोहसिन, मजीद बताइए, अभी मजीद क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, मैराथन समाज जारी है। ये एक अहम आईनी मामला है और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुन रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये कह दिया गया था कि आज पूरी कोशिश की जाएगी कि इस केस को कंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि 90 रोज में इंतखाबात करवाना एक आईनी तकाजा है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। जो हाई कोर्ट में इस सिलसिले में पेंडिंग केसेस थे उसके हवाले से भी आज फिर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क सामने आए कि न जाने क्यों 14 दिन और 21 दिन का वक्त दिया जाता रहा। हालांकि आइन में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अगर जवाबात जमा करवाने के लिए इतना ज्यादा वक्त दिया जाएगा तो फिर इंतखाबात कब होंगे? आज सबसे पहले आबिद जुबैरी एडवोकेट के जब दलाइल हुए तो उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सदर मुमलिकत के पास भी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है और ये इख्तियार उन्हें आइन और कानून देता है। और उन्होंने इलेक्शन एक्ट के तहत ही इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि सदर मुमलिकत सिर्फ कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख तो दे सकते हैं, या जब पूरे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हो तो उसकी तारीख दे सकते हैं। अगर सिर्फ सूबों से मुताल्लिक मामला है तो फिर ये इख्तियार गवर्नर्स का है। गवर्नर्स ही जो है वो इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है 20 फरवरी को, उस हवाले से ये कहा गया है कि सदर की तरफ से जो तारीख का ऐलान किया गया है उस तारीख पर इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उमूर होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी करने के बाद सरंजाम देने होते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो है वो अब इंतखाबात 25 अप्रैल से पहले नहीं हो सकते, जबकि जो आईनी तकाजा है 90 दिन का वो 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इस पर बेंच की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अगर 90 दिन से आगे गए तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उस पर फिर जो है वो आइन का आर्टिकल 254 लगेगा। और पहले आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो करें और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। जब अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने दलाइल दिए। उनसे भी बेंच की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपकी जानिब से तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। तो उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना, सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं ये गवर्नर्स का इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में जो खतूत लिखे गए थे गवर्नर्स को, उसमें टेंटेटिव डेट्स दी गई थी कि आप इन डेट्स के दौरान 9 से 13 अप्रैल तक कोई इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दे। लेकिन गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान वो नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील हुई है, लिहाजा मैं इस पर इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा। जबकि पंजाब के जो गवर्नर हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील हुई है और मैंने तो असेंबली तहलील की एडवाइस पर दस्तखत भी नहीं किए। वो आर्टिकल 107 के तहत 48 घंटों के बाद खुद असेंबली डिसॉल्व हुई। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहता है तो वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। बेंच की जानिब से ये भी पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से भी, अटॉर्नी जनरल से भी और एडवोकेट जनरल से भी कि बताएं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अगर गवर्नर्स नहीं कर रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया गवर्नर्स की तरफ से कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास 3 इंतखाबात
خود سے کرانے کا اختیار حاصل ہے، جن میں سب سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے، پھر صدارتی الیکشن ہے، اور اگر کوئی سیٹ کسی بھی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے تو جو ضمنی الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 60 روز میں کرانے کا پابند ہے، اور اس کی تاریخ وہ خود سے دے سکتا ہے۔ جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا معاملہ ہے تو یہ تاریخ پھر گورنرز نے دینی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا سمجھتا ہے۔ اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے جو فنڈز کی کمی کا معاملہ ہے وہ بھی اٹھایا، اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تقریباً 60 ارب روپے درکار ہے، اور یہ ایک بڑی رقم ہے، کے پی کی حکومت کو خسارے کا بھی سامنا ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تاریخ کا اعلان تو کریں۔ جسٹس جمال بندوخیل نے بھی اس پر ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ جب دیں گے ہو سکتا ہے تب تک مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں، مسائل کم ہو جائیں، لیکن انتخابات کی تاریخ تو دینی ہے۔ بینچ کی جانب سے یہ بھی بار بار استفسار کیا گیا تمام جو وکلاء تھے جو معاونت کر رہے ہیں اس معاملے پر عدالت کی، کہ بتائیں اگر گورنر بھی تاریخ نہیں دے رہے، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تاریخ نہیں دے رہا، اگر صدر مملکت کی تاریخ جو ان کی جانب سے دی گئی ہے اسے بھی نہیں مانا جا رہا، تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ اس پر جو ہے وہ عابد زبیری ایڈوکیٹ نے بھی عدالت کی معاونت کی کہ اس سلسلے میں بھی جو آئین اور قانون کے مطابق صدر بھی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے اس کے تحت اپنا جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ بھی استفسار کیا گیا بینچ کی جانب سے کہ یہ بتائیں کہ اب 90 دن کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، الیکشن کے جو تمام امور ہیں، جو الیکشن کیمپین کے لیے 28 دن کا وقت منیمم چاہیے ہوتا ہے، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ وقت کم کر دیا جائے الیکشن مہم کا تو پھر انتخابات 90 روز کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ بالکل انتخابی مہم کا وقت 28 دن سے کم کر کے 2 ہفتے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، ان کے دلائل جاری ہیں۔ راجہ محسن کر رہے تھے، بہت شکریہ۔